कि ये आप गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से ये हमला से नहीं, ये हमला अचानक से हुई है और ताले तोड़ के हुए हैं और ये इस तरह का घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि हम लोग सत्य, अहिंसा और बापू के मानने वाले लोग हैं और हम अहिंसा के रास्ते के मानने वाले लोग हैं, इसलिए उनको हिंसा पसंद है तो अपना वो हिंसा करते रहे। हम अहिंसा और सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मीडिया में बहुत वायरल हो रही थी कि यात्रा पर जो है कई तरह के हमले हो सकते हैं। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यात्रा पर हमला जो है होने के पहले मेरे कार्यालय पर हमला जो कहा गया वो अनुमान साबित हो गई कि बीजेपी के लोग का ये फैलाया हुआ मार्ग था। इसलिए बीजेपी के लोग जो किए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा में उनकी सारी पोल खुल गई है। अब वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं तो वो खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचन वाला काम कर रहे हैं। लेकिन वो हिंसक हो सकते हैं, लेकिन हम सत्य अहिंसा पर हम चलने वाले लोग हैं, हम उसी को पालन करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में ढुक के मारा और झड़प हुई है, दोनों में ये गए मारने के लिए। आप उम्मीद क्या करेंगे बीजेपी से? हिटलर, चंगेज खां, जार से भी क्रूरतम शासक है ये अटल जी का है। अब ये तो शुरू से नफरत और समाज और देश तोड़क पार्टी है। क्या नहीं जानता नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में, गुजरात के बारे में, अमित भाई के बारे में क्या नहीं जानते हैं लोग? और इस तरीके की चीजें, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर आप घी डालने से फायदा क्या है? गोबर की ही महक आएगी। आप इनसे और उम्मीद क्या करोगे, अपेक्षा क्या करोगे? भैया, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी ने तो यहां तक सदन में कहा है और निशिकांत और गिरिराज ने कि इनका खून का पता नहीं है, किस खून के हैं। इससे बड़ी गाली हो सकती है क्या? कोई जवाब दिए राहुल जी, प्रियंका जी। कितना अपमानित किया है सोनिया जी को, आज तक जलील किया है इस देश की बहू को, कोई जवाब दिया गया? कितना नफरत किया है सोनिया जी से और कितनी गालियां दी गई है नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक को, राजीव जी तक को। कभी जवाब दिया गया? आप याद करो ना, ब्लड नहीं है। और भैया, क्या नहीं, भैंस चुराएगा, ये तोड़ लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, क्या नफरत पैदा नहीं करते देश के प्रधानमंत्री? एक छोटी, आप इधर से आज तक कोई बात आप बताओ ना। आपने प्लांट कर दिया एक कांग्रेस के मंच पर जहां राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी के मुंह से तो आज तक कोई नफरत की भाषा नहीं निकली। ये जो आज हिंसा की है, ये इस यात्रा का रिस्पांस है। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा निकली है, उसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वोट अधिकार रैली यात्रा है, वोटों की लड़ाई है। मतदाताओं के अधिकार छीनने ना दिया जाए सरकार और इलेक्शन कमीशन को, इस बात की लड़ाई है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डराकर हिंसा के माध्यम से विरोधियों की आवाज को कुचलना ये संभव नहीं होगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हिंसा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का परिचय है। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि ये घुसपैठियों बचाओ यात्रा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम सवाल पूछते निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी देती है। और यात्रा तो वोटों को, लोगों के वोट अधिकार सुरक्षित रखने की यात्रा है। जो गड़बड़ी की गई है वोटर लिस्ट में वो ना की जाए, उसकी यात्रा है। लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि वोट उनका मौलिक अधिकार है, उसको छीनने का अधिकार किसको नहीं है। और निर्वाचन आयोग जानबूझ के लाखों लोगों के वोट काट रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।